नमस्कार क्लास 10th की स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हम सर्विस्टन प्रैक्टिस टेस्ट हैं उसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो आपकी प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि आपके लिए टीचर द्वारा समझाया जाना है बड़े ही अच्छे से, और आपके लिए स्वयं के लिए प्रैक्टिस करना है, जिससे जो आपका 12 नवंबर को नेशनल सर्वे टेस्ट होना है उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो आज हम जो NAS प्रैक्टिस पेपर सेकंड है, प्रैक्टिस नंबर सेकंड, सामाजिक विज्ञान का सेकंड थर्ड 3-3 होना है, तो ये हम दूसरा है। इसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे, समझेंगे, करेंगे क्वेश्चंस। तो इसमें आपको जो द्वितीय यानी सेकंड प्रैक्टिस पेपर है उनमें 70 प्रश्न हैं। तो इसमें हम 70 के 70 करेंगे और उनके हल भी देखेंगे। तो हमारा प्रश्न जो फर्स्ट है क्रमांक है, पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया? किसका होगा? रेडियो, चाय, कपड़ा, चीनी, मिट्टी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। क्योंकि जो कपड़ा बनता था हमारे यहाँ देश में सबसे अधिक बनता था। फिर दूसरे नंबर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री अपने पद के लिए खालिस्तान द्वारा चुना जाता है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए खालिस्तान द्वारा चुना जाता है, किसके द्वारा? राज्य की जनता, सत्तारूढ़ दल, उस राज्य के राज्यपाल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती हैं, जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल बताई गई फसलों में से एक हो सकती है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। तो ना तो कपास उगाया जाता है, जहाँ की आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश में आपको पता है क्या उगाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में चाय उगाई जा सकती है केवल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। ISI भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणीय चिन्ह रूप में प्रयोग होता है। ISI जी ISI नाम जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की खालिस्तान को निश्चित करना है। क्या करना होता है? रूप, रंग, आकार, कीमत, गुणवत्ता। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर है 5। मेघा अपने परियोजना कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे उचित शीर्षक क्या दे सकती है? ऊपर क्या दे सकती? भाषा, धर्म, संगीत। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सांस्कृतिक परंपराएं। क्वेश्चन नंबर है 6। गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। उस आंदोलन का नाम क्या था? दांडी मार्च, पूर्ण स्वर, भारत छोड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा पहला, क्या? दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च को हुआ। उसी वर्ष 12 मार्च को शुरू हुआ था और उसी वर्ष 5 अप्रैल को समाप्त हुआ था, यह याद रखना है। प्रश्न क्रमांक जो 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प वृद्धि का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए नक्शे को भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दर्शाए गए हैं। नक्शे को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसको हमें ध्यान से देखना है। गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है।
इन क्षेत्रों के लोग जल संचयन के लिए हिमनदी की धारा का मार्ग बदलकर पानी को छोटी टंकियों में भर लेते हैं। वे इस प्रकार की नवीन तकनीक का शाम के समय प्रयोग करते हैं जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में इस तरह की तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शिवालिक पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी की अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को महात्मा का खिताब दिया गया था, उन्हें पहचाने। किसे दिया गया था महात्मा का खिताब? तो इसका ऑप्शन नंबर है दूसरा, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस पोस्टर को देखें। बिन बुलाया भारतीय मेहमान, साइमन वापस जाओ। इस यह वर्ष खालिस्तान की बात हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928। 1928। क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस और लट्ठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ की जमीन गीली होती है तथा सांप, बिच्छू, जोंक आदि जैसे कई जीव जंतुओं का घर भी होती है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन से राज्य में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया है जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है? महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, नौकरियां दुर्लभ होने की परिस्थिति। इस प्रकार हमारे ऑप्शन है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह ही सरकार में भाग लेना चाहिए। यह कथन लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों में से किससे कष्ट हुआ? वातावरण, प्रदूषण, गोरे लोगों। इस प्रकार ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। अपमान करते थे कौन? अंग्रेज लोग। क्वेश्चन नंबर है 15, लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी की लगभग 10% भूमि के ऐसे क्षेत्र पर रहती है जिसकी विशेषताएं एक समान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 10% भूमि हो सकता है? समुद्री तट और नदी तट, नदियों के स्रोत, शीतृण और झाड़ीदार भूमि, प्राकृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समुद्री तट और नदी तट। क्वेश्चन नंबर 16, क्या है? नीचे दिए गए चित्र की मदद से प्रश्न का उत्तर दें। बिजली का करघा आविष्कार, कारखाना प्रणाली शुरुआत, उत्पादन वृद्धि। फिर क्या हुआ आगे? इधर क्या आएगा यह हमारे लिए बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊपर दिए गए चित्र के सही ढंग से पूरा करेगा? कच्चे माल बाजार, दास प्रथा, औपचारिक यूरोप का। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे माल और बाजार की खोज। क्वेश्चन नंबर है 17, नीचे दिखाया गया एक जानवर आमतौर पर चिरू के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाने वाले इस जानवर का ऊन के लिए शिकार किया जाता है और अब विश्व संरक्षण संघ द्वारा इसे लुप्तप्राय सूची में रखा गया है। भारत में आपको यह कहाँ मिल सकता है? पंचू हरियाणा में, दूसरा अमृतसर पंजाब में, तीसरा शिमला हिमाचल, लद्दाख कश्मीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख कश्मीर में मिल सकता है। जी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग की काम के लिए अधिक मांग में थी? किस में थी? और एल्यूमिनियम, आकाश, कोयला, सोना, कोबाल्ट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? कोयला। अब 19, कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि लकड़ी तथा सौर ऊर्जा जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर पूर्ति हो सकती है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन की प्राकृतिक रूप से पूर्ति नहीं हो सकती उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन इनमें से कौन से संसाधन को ध्यान से उपयोग करें तो वह नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी दूसरा उपयोग हो सकता है।
पानी, लोहा, पेट्रोलियम, बहुमूल्य रत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी। क्वेश्चन नंबर 20, बारडोली सत्याग्रह के बाद में निम्नलिखित कथन में से कौन सी कथन सत्य है? पहला, इसे प्रांतीय सरकार द्वारा की गई भू राजस्व की वृद्धि का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व के किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व का भुगतान करने के लिए इनकार, मवेशियों और भूमि पर आधारित ब्रिटिश सरकार ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व वसूलना जारी रखा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गया समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंगभेद की समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। आखिरकार हम स्वतंत्र हुए। डेली न्यूज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस रंगभेद की समाप्ति का उचित वर्णन कर सकता है? नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक चुनाव जीता। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष जेल में बिताकर रिहा हुए। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। क्वेश्चन नंबर है 22 ज्वार, बाजरा और दालें खालिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। बिहार, हरियाणा, केरल, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। मध्य प्रदेश में भी ये उगाई जा सकती हैं। शुष्क वातावरण ही हमें आता है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है 23, 1900 से 1940 के समय क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? उन्होंने भारत तथा विदेशों गुप्त समितियां, इस प्रकार हमारे ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा। तो और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। उन्होंने सामूहिक जनसभाएं की। क्वेश्चन नंबर है 24 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाओं में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के बावजूद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हमारा भारत इसका भागीदारी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रयास सबसे अधिक है? तो देश चीन, जापान, भारत 25, 33 इस प्रकार हमारे है। और तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 26, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीमस में कौन सी मांग नहीं की थी? तो उन्होंने जो मांग नहीं की थी वह है जार सत्ता की पुनः बहाली की वजह, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प समयावधियों को पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है? 1000, 1500, 1000, 1500 ईस्वी, 1000, 1500, 1500 इस प्रकार हमारे ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1500, 1000, 1000, 1500। निम्नलिखित में ऐसे क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में ऐसे कानपुर शहर
का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? चमड़े का कारखाना, तेल शोधक, उसमें सीमेंट, रेत। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चमड़े का कारखाना बना है उधर। 20 क्वेश्चन नंबर 29। 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधाराओं के आधार पर विश्व दो हिस्सों में बंट गया था। सोवियत संघ के द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवाद, समाजवाद, साम्राज्य जातिवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, चित्र 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया है। चित्र को ध्यान से देखें। ये देखिए 16वीं शताब्दी का है। इस चित्र का विषय क्या है? खनन, खेती, जहाज निर्माण, कपड़ा उत्पादन। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खनन। खनन यानी खोदना, इधर से क्योंकि गड्ढा बना हुआ है, इधर से लोग आते जाते हैं घुसकर अंदर पृथ्वी के, और खनन कर कर चीज़ें निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्यवाही के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिखाई गई तस्वीर कच्छ के रण में से है, जिसमें से दिखाई गई ऊंट गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थानीय वस्तुओं में से एक के व्यापार के लिए किया जा रहा है। पहचान: नमक, कोयला, तांबा, गेहूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, न्यायपालिका न्याय करती है। आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? जापान के बर्मा में। हाँ। 34 का ऑप्शन है, नाजी सत्ता को बाहर करना। क्वेश्चन नंबर है 35, जब आप ऊंचे अक्षांश के निचले अक्षांश की ओर जाते हैं तो कोई शीतोष्ण क्षेत्र नहीं है, औसत वर्षा कम, जलद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु गर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है 36, नीचे दिए गए पत्रक में एक बाघ दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। यह बाघ जर्मन और जापान ध्वजों को दबा रहा है। भारत में मित्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाघ के पीछे देखे जा रहे हैं। इसके पीछे संदेश कहता है, भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जर्मनी और जापान की निरंकुश शासन को कुचल देगा। यह पत्रक खालिस्तान के बारे में बात कर रहा है। किसके? ब्रिटेन शासन की समाप्ति, दूसरे विश्व युद्ध। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे विश्व युद्ध। अब है क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। विश्व में बुनियादी इस प्रकार क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 38, पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? सीमाओं के आर पार। भारतीय तकनीकी का बदला चेहरा, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिक का संतुलन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। वह सब क्षेत्र में काम करती हैं महिलाएं।
टेक्नोलॉजी में, घर का काम, रोटी सब्जी में, साहित्य में, सब कुछ में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचाने जो कि कश्मीर की घाटियों पर पाया जाता है। चीड़, बरगद, नीम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही है, चीड़। चीड़ का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 40, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखें। पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा, दांडी मार्च, साइनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3-1-2। 3-1-2, 3 यानी साइमन, फिर पूर्ण स्वराज्य, फिर दांडी मार्च। यहाँ दिखाया गया है तख्त पर एक देश में पाया जाता है जहाँ की से मकर रेखा गुजरती है। कौन सा देश है? कौन सा देश? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्पेन जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए हैं? मध्यम वर्ग के बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यापारी मध्यम वर्ग के हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव है? भारत की धार्मिक कुटीर, इस प्रकार के ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योग का पतन। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीचे दिखाए गए विज्ञापन पर पत्र को ध्यान से देखा। सूचना पहचाने, जागृत हुई हम यहाँ हैं, तेल भरा है सौर ऊर्जा के साथ, सूर्य तेल संसाधनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। क्या समाप्त हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिया गया विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। सरकार भाग लेने का, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, गौरव जी इस प्रकार दिया गया है। हर जगह मनुष्यों का अधिकार, उचित वेतन। तो इसका ऑप्शन है निम्नलिखित में किस कथन का समर्थन करता है? क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी मनुष्यों अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, नीचे दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मुद्रा नोट है। केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की छवि एक खालिस्तान का प्रतिनिधित्व है। तो 46 है हमारा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में अधिकतम सोने के आवश्यक उत्पादन करने वाला देश है, कौन सा है? भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारत की टाटा स्टील की विश्व उपस्थिति को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र के आधार पर टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा स्टील ने हाल में ही अमेरिका में स्टील प्लांट का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ सिंधु नदी का एक चित्र दिखाया गया है। चित्र खालिस्तान में लिया गया था। लद्दाख क्षेत्र, पूर्वी घाट, मंडी द्वीप, अंडमान द्वीप, ढक्कन के पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख क्षेत्र। क्या हो जाएगा? लद्दाख क्षेत्र। लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न क्रमांक है 50, भारत सरकार और संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है?
क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं, कौन से नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 है 51, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सो आमतौर पर प्रति वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। नीचे दिया गया ग्राफ विश्व के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों को दर्शाता है। दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्नों के उत्तर दें। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, रुक कर वीडियो को पढ़ें इसे। बांग्लादेश सबसे अधिक विश्व के सबसे घनी आबादी वाले देश। इनमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। कहाँ? एशिया, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52, पेट्रोलियम से मिलने वाला महत्वपूर्ण उत्पाद में से कौन सा है? लोहा, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी ही सही है, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यावसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र से। बीमा, फ्रिज उत्पादन तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बीमा। बीमा है सेवा क्षेत्र, क्योंकि वह सेवा करता है, ना कि कोई चीज़ का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 54, बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। अपनी विचारधारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया? बंग, गुजरात समाचार, केसरी, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 54, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केसरी। केसरी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी, जो कि आज भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले बनी थी, जो कि आज बहुत ही प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दिए गए नक्शे को ध्यान से देखें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस नक्शे को ध्यान से देखना है और नीचे एक प्रश्न दिया है, इसका ऑप्शन देना है। गोवा की सीमा भारत के दो और राज्यों को छूती है। इनमें से एक तो गोवा की उत्तरी सीमा को छूता है, तो दूसरा पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा को कोतीगांव वन्य जीवन अभयारण्य बताए गए कि किस राज्य की सीमा को छूता है? इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर है 57, 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया। तो इसका जो आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। ए, बॉक्साइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, चित्र को में दिखाई गई घटना 20 मई 1998 को कालीकट में घटी थी। यह निम्नलिखित में से ऐतिहासिक शख्सों में से एक को चित्रित करता है। कालीकट में 20 मई 1498 लॉर्ड एल्डोजी वासगामा क्रियोस्टोमर का। तो इसका जो आंसर है हमारा हो जाएगा बी नंबर का, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर 59 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जाना है? ऑप्शन नंबर पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005, प्रधानमंत्री रोजगार। इस प्रकार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अभियान 2005। क्वेश्चन नंबर है 60, निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न
लोगों के साथ ना रहकर निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना क्या कहलाता है? शिक्षा समाज क्या? तो है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अपवर्जन। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक अपवर्जन। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? भोजन में कम वस्तुएं उपलब्ध हो पाना, अधिक शारीरिक श्रम होना, निम्न स्तरीय सहन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक श्रम होना। शारीरिक श्रम गांव में ज़्यादा होता है और शहरों में कम। क्वेश्चन नंबर है 62। मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों पोषण, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना। जो ए है, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63। जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इस स्थिति में कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न शिक्षण। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब है क्वेश्चन नंबर 64। निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठन कर बैंक के ऋण एवं सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धारित निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार, स्वर्ण जयंती, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण, कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 65। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, अतः इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? लोगों अधिक धन लेकर, लोगों से महंगी वस्तुएं देकर, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा के सुधार करके, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में सुधार करके। क्वेश्चन नंबर है 66। भारत में मौसम क्या? भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा, अतिवर्षा की स्थिति प्रति वर्ष बनी रहती है। बिल्कुल सही है। अतः ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। क्या है बफर? बर्फ को एकत्रित करना, अनाज, गेहूं की चावल भंडार, रिजर्व बैंक की अधिक धन। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका बी सही है, अनाज गेहूं के चावल का भंडारण करता है, जिससे कभी भी आगे समय में अगर अकाल प्रलय या कुछ पड़े तो हम भोजन का अपना प्रबंध कर सकें हमारे देश का। क्वेश्चन नंबर 67 है, खुले बाजार के खाद्य अन्न से कि असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय के लिए खोल दिए जाने से किन्हें लाभ होता है? तो 67 हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। कैसे कृषकों को लाभ होगा? उपरोक्त नीचे सभी हमारा जो लाभ होगा सब कुछ होगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 68 है, नमूना सर्वेक्षण क्या है? नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर आमतौर पर 5 साल में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस तरह के नमूना सर्वेक्षण का संचालन करता है? कौन सा करता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NES, जो अभी हो रहा है हमारा ही राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NES टेस्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण योजना आयोग। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय योजना नमूना सर्वेक्षण NSSO, याद रखना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 69 है, जनसंख्या की शिक्षित प्रशिक्षित करना एवं उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? भौतिक पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण, स्कूल एवं अस्पताल, जीवन प्रतिशत वृद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट एवं 70। सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत कहलाती क्या? न्यूनतम लागत, न्यूनतम निर्माता, सर्वाधिक कीमत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूनतम समर्पित
कीमत जो कि आपके मंडियों में हो जाती सोसाइटियों के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 60 का। हमने पूरा 70 के 70 प्रश्नों का हल किया, आंसर देखे। इसी प्रकार अगले जो रहती है अभी फिर आपके लिए रहती है जो सर्वेक्षण यानी प्रैक्टिस पेपर हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनके अब इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध होंगी हल सहित। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक करना है कर दीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। और अगर और भी जो पिछली और अगली वीडियो आपके लिए देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और कमेंट में आप बताएं आपके लिए जो ये प्रश्न है समझ में आ रहे नहीं या कुछ भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कड़ूर कड़ूर धन्यवाद धन्यवाद।